जस्ट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सेट फॉर दी वॉइस। अभी हम लोग वॉइस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग वॉइस का 50 क्वेश्चन सर्च करेंगे और आप लोग को जो पढ़ाया गया है आप लोग खुद जज कीजिएगा आप लोग कितना सही बना पाते हैं। चलिए कमेंट्स करने के लिए तैयार हो जाइए। पहला नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ गया है। चलिए बताइए पहले नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। शी ऑलवेज टीजेज यू, वो हमेशा तुम्हें परेशान करती है। तो इसका सही आंसर बताइए कि क्या होगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। चलिए जल्दी से बताइए कि सही आंसर इसका क्या होगा। चलिए पहला का ए आंसर आ रहा है बहुत सारे लोगों का, सी ऑलवेज टीजेज यू, तो यू आर ऑलवेज टीज्ड बाय हर। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था इसलिए जेमार का प्रयोग किया गया और पहला का ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, राइट अ लेटर। राइट अ लेटर जो है ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और चलिए बताइए कि क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। दूसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए आदित्य आर्यन, जो भी आप क्वेश्चन का आंसर भेजिएगा तो वहां पर क्वेश्चन नंबर लिखकर आंसर भेजिएगा, ताकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स थोड़ा लेट से आता है, किसी का पहले भी आ जाता है, इसलिए सही पता चल सके कि किस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है। चलिए दूसरा का यहाँ पर ए आ रहा है, किसी का आंसर यहाँ पर बी आ रहा है। चलिए डी भी आ गया। देखिए ध्यान से यहाँ पर राइट अ लेटर, यहाँ पर यह इंपरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य है और आदेशात्मक वाक्य में जब ऑब्जेक्ट रहता है तो इसको लेट से शुरू करते हैं और यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लेट अ लेटर बी रिटेन। यहाँ पर बी है, यहाँ पर इसको सी कर लीजिएगा क्योंकि एक ही यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन और इसलिए यहाँ पर बी के बाद इसको सी कर लीजिएगा। सी जो इन लोगों ने यहाँ पर आंसर भेजा है दैट इज राइट आंसर, वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आज पहला दिन है, शुरुआत है, धीरे धीरे हम लोग आगे लेकर चलेंगे और यूट्यूब क्लासेस में आपको कुछ अर्निंग का भी मैं मौका दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछूंगा जिससे आप अर्न कर सकते हैं, कुछ कमा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। आज के क्लास के बाद जैसे जैसे बच्चे जुड़ेंगे वैसे वैसे मैं आगे ये प्रोसेस बढ़ाता जाऊंगा। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन, हेल्प द पुअर। यह भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, सलाह दिया जा रहा है गरीबों की मदद करें। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए किसी ने बोला कि साफ साफ नहीं दिख रहा है, अपना जो है थोड़ा सा क्वालिटी है बढ़ा लीजिए, यहाँ तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। चलिए बताइए क्या होगा सही आंसर तीसरा का रोहित रॉय, सुमित, अंजलि सिंह। तीसरा का बहुत सारे लोग आंसर आ गया है, ए आ रहा है, किसी ने सी दिया आंसर। जब हम लोग किसी को सलाह देते हैं तो सलाह देते समय हम लोग जानते हैं कि शुड मॉडल एक्चुअली वर्ब का हम लोग स्पेशल प्रयोग करते हैं और यहाँ पर जिन लोगों ने शुड से बनाया है द पुअर शुड बी हेल्प्ड, यह आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो तीसरा का यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही आंसर था। चलिए नेक्स्ट नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। करे आई वॉज राइटिंग अ पोयम, मैं एक कविता लिख रहा था। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आई वॉज राइटिंग अ पोयम का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट्स कीजिए, बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, जल्दी से कमेंट्स कीजिए। चलिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस का आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर लिखकर आंसर देंगे। चौथा जो है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और कोई भी कंटिन्यूअस में हो, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो, बीइंग का प्रयोग होता है। सब में तो बीइंग लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अ पोएम वाज बीइंग रिटेन बाय आई का यहाँ पर मी हो जाता है, इसलिए अ पोएम वाज बीइंग रिटेन, इसमें तो मी हट गया है, इसलिए जिन लोगों का यहाँ पर सी आंसर है चौथा का सी, दैट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, या बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। पांचवें नंबर क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको आप लोग लिंक भेज दीजिए ताकि वो लोग जुड़ जाए, क्योंकि यह जो है ऑफलाइन क्लासेस में जो मैं यहाँ पर ऑनलाइन में प्रैक्टिस करूंगा हमेशा आपसे पूछताछ होती रहेंगी, ताकि एग्जाम तक आप लोग पूरी तरह से क्लियर हो जाए, अपने मार्क्स अच्छा ला सके एग्जाम में आप लोग। चलिए पांचवा का यहाँ पर ये आंसर आ रहा है, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। नो के साथ बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं
जो बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जिसके साथ हम अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, और नो के साथ दोस्तों टू का प्रयोग किया जाता है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया है यू आर नोन टू मी, यह आपका बिल्कुल सही आंसर है। 5 का बी, अंकिता राय, यह बिल्कुल सही आंसर है। जिन लोगों का 5 का बी आंसर है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। चलते हम लोग अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 6 नंबर क्वेश्चन। योर अराइवल अमेज्ड मी, तुम्हारे आगमन ने मुझे चकित कर दिया। चलिए बताइए, यह आपका पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें वाज वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो वाज वर्ब तो दोस्तों सब में लगा हुआ है, इसमें नहीं है तो ऐसे ही नहीं होगा। अब ए और सी में देख लेना है यह होगा कि नहीं। जो भी चौंकाने वाली वर्ब होते हैं, जैसे सरप्राइज हो, अमेज हो, अस्टोनिश हो, सबके साथ हम लोग एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ये आपको बखूबी बतलाया गया है। जो लोग जुड़े हुए हैं कमेंट्स करते रहिए। यहाँ पर एट का प्रयोग होगा और सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। 6 का सी जिन लोगों ने आंसर दिया है, विशाल, रोहित, अन्नपूर्णा, मुकेश पाल, चले बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। गोलू कुमार बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 7 नंबर। डिड कालू लव मी, क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? चलिए कमेंट्स की तरफ बतलाइए कि जो यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए बतलाइए कि क्या होगा। 7 का यहाँ पर सी आंसर आ गया। बहुत सारे लोगों ने डिड कालू लव मी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें वाज वर्ब बाहर निकलेगा, मी के साथ वाज निकला। वाज आई लव्ड बाई कालू, वाज आई लव्ड, लव के साथ विथ नहीं होता है, बाई का प्रयोग होता है। और यहाँ पर यू नहीं होगा, आई बाहर निकलेगा, इसलिए यहाँ पर वाज आई लव्ड बाई कालू। यहाँ पर 7 का ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। 7 का ये जिन लोगों ने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हु डिस्कवर्ड इंडिया, भारत का खोज किसने किया? यह भी पास्ट में है, पास्ट में है, वाज वर्ब लगेगा, हु का हो जाता है बाई होम। चलिए बतलाइए कि क्या होगा सही आंसर यहाँ पर। What will be the right answer of the question number 8? That is on your screen. चलिए जल्दी से रिप्लाई दीजिए। 8 का यहाँ पर सी आंसर आया है बहुत सारे लोगों का। पूजा जसवाल जैसे सी आंसर। हु का बाई होम होगा, बाई होम वाज इंडिया डिस्कवर्ड। तो यहाँ पर सी और बाई होम वाज इंडिया डिस्कवर्ड डी दोनों एक ही है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है तो देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर डी आंसर आपका सही है। जिन लोगों ने डी आंसर दिया है उनका डी आंसर सही है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन मार्क्स को भी हम लोग को ध्यान में रख लेना है, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस सही है, लेकिन एक में फुल स्टॉप था और दूसरे में आपका क्वेश्चन मार्क्स था। चलिए देखते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से रिप्लाई दीजिए कि 9 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर। चलिए कमेंट्स कीजिए और बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ द 9 नंबर क्वेश्चन। हुम डू यू लव, तुम किसे प्यार करते हो? तो हुम का दोस्तों हु हो जाता है, और यहाँ पर डू डज लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बीइंग का तो यूज बिल्कुल नहीं होगा। हु इज लव्ड बाई यू, यह आपका जो है हु इज लव्ड बाई यू भी, यह भी है, यह भी है, लेकिन क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है यहाँ पर बी वाले में, इसलिए आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। जिन लोगों ने बी आंसर दिया है अब आपका बिल्कुल सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वाई आर यू नॉट प्लेइंग चेस, तुम शतरंज क्यों नहीं खेल रहे हो? तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बीइंग लगा रहना चाहिए, इसमें भी बीइंग है, इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन अब देखते हैं वाई इज चेस, चेस पहले आ जाएगा, तो वाई इज चेस बीइंग प्लेड बाय यू। यह जिन लोगों ने 10 का ये आंसर दिया है यह आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि सॉरी 10 का ये नहीं, यहाँ पर सेंटेंस जो है निगेटिव दिया हुआ है, इसलिए सेंटेंस को भी आपको निगेटिव बनाना है। वाई इज चेस नॉट बीइंग प्लेड बाय यू, यह आपका निगेटिव सेंस दे रहा है क्योंकि नॉट यहाँ पर लगा हुआ है और क्वेश्चन में भी आपका नॉट है, इसलिए जिन लोगों ने यहाँ पर 10 का बी आंसर दिया है वो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 10 का बी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आई शेल हेल्प द ऑर्फन, मैं अनाथों की मदद करूंगा, ये आपका फ्यूचर में है। चलिए बताइए कि क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, बताइए शैल विल के बाद कोई भी मॉडल एक्चुअली वर्ब रहता है तो बी प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर दी ऑर्फम जो है पहले आएगा,
आई पहले नहीं आएगा। दी ऑर्फन के साथ शेल का प्रयोग नहीं होगा, इसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं क्योंकि शेल का प्रयोग केवल हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर डी जिन लोगों का आंसर होगा, दी ऑर्फन विल बी हेल्प्ड बाय मी, यह आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। आप लोग खुद जज कीजिएगा कि आप लोग कितना अभी सीखे हैं और कितना अभी और आप लोगों को मेहनत करना है। पीपल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस, लोग उसके मूर्खता का मजाक उड़ाए। तो यहां पर हिज फुलिशनेस जो है ऑब्जेक्ट हो गया, ही वाज तो यहां पर होगा नहीं, ही वाज लाफ्ड एट, हिज फुलिशनेस नहीं होगा, हिज फुलिशनेस वाज लाफ्ड एट। बाय पीपल का यूज नहीं करते हैं, या V2 दिया है इसलिए यहाँ पर वाज वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट में है इसलिए यहाँ पर सी आंसर होगा। जिन लोगों ने यहाँ पर सी आंसर दिया है दैट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। ध्यान से क्वेश्चंस को देखिए फिर आप लोग रिप्लाई दीजिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर के बाद 13 नंबर क्वेश्चन, आई कैन नॉट डू इट, मैं इसे नहीं कर सकता हूं। यह आपका मॉडल एक्चुअली वर्ब है कैन, बी प्लस V3 लगेगा। कोई भी मॉडल एक्चुअली जो 13 मॉडल एक्चुअली होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू, नीड, आउट टू, डेयर, मस्ट, ये सब जितने भी मिलाकर जो 13 होते हैं सब में बी प्लस V3 का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसमें शैल विल भी आ जाता है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। यह ऑब्जेक्ट जो है यह आ जाएगा बाहर, इट कैन नॉट बी डन। सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं दिया है, बाई मी नहीं दिया हुआ इसलिए नहीं होगा, इट कैन नॉट बी डन बाई मी, इसलिए यहाँ पर जिन लोगों का आंसर बी आ रहा है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, बी इज द राइट आंसर, बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 14 नंबर क्वेश्चन, हु डिड इट, इसे कौन किया। सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट, वाज वर्ब लगा होना चाहिए इसको बनाने के लिए। जल्दी से कमेंट्स कीजिए और बताइए कि यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। हु डिड इट, इसे कौन किया। तो हु का दोस्तों बाय हुम हो जाता है, बाय हुम वाज इट डन। देखिए 14 नंबर का जिन लोगों का यहाँ पर ये आंसर आ रहा है आपका बिल्कुल सही आंसर है राहुल कुमार। चलिए नंबर लिखकर आप लोग आंसर दीजिए। बहुत सारे लोगों का थोड़ा सा इधर उधर का आंसर आ जा रहा है, इसलिए सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए 14 का जिन लोगों ने बाय हुम वाज इट डन बोला है यह आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। चलिए बताइए कि यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। व्हाट विल बी राइट आंसर, बिकॉज दिस इज द इंपरेटिव सेंटेंस, यह इंपरेटिव सेंटेंस है और ये प्लीज से स्टार्ट हो रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड इसमें लगा रहना चाहिए। यू आर रिक्वेस्टेड के बाद यहाँ पर टू का यूज होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, आपका सही है, आई एम से नहीं होगा, इसलिए 15 का सी जिन लोगों ने आंसर दिया है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर, दे आर पुलिंग डाउन दी वॉल, वे लोग दीवार को खींच रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। दीवार जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, दीवार इज बीइंग पुल्ड डाउन बाय देम। अगर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दीवार इज बीइंग पुल्ड डाउन बाय देम, अगर देम नहीं दिया है और दिया है तो दिया रहता है तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए यहाँ पर बी सही। अगर नहीं भी दिया रहता तो ये वाले ऑप्शन को हम लोग सही मार सकते थे वहां पर, इसलिए जिन लोगों का यहाँ पर बी आंसर है यह बिल्कुल सही आंसर है, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, समवन हैज स्टोलन माय हार्ट, किसी ने मेरा दिल चुरा लिया है, इसका हिंदी होगा। इस यह प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है तो बिन लगा हुआ रहना चाहिए। हार्ट जो होता है एक ही होता है, सिंगल होता है, इसलिए हैज लगेगा। हार्ट के साथ यहाँ पर हैव लगना यह बिल्कुल गलत है, यहाँ भी हैव लगा है यह भी गलत है। माई हार्ट हैज बीन स्टोलन, यहाँ पर यह दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है माई हार्ट हैज बीन स्टोलन बाय समवन। बाय समवन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर 17 का सी आंसर हो जाएगा। समवन, एवरीवन, नो वन, नोबडी, ये सब जो होता है सब्जेक्ट के जगह पर पीपल, वैल्यू, नाउन और प्रोनाउन जब आता है तब बाई प्लस सब्जेक्ट के रूप में हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं, आप लोगों को बखूबी बतलाया गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, मीरा इज राइटिंग अ नोवेल, मीरा एक उपन्यास लिख रही है, तो बनेगा अ नोवेल इज बीइंग रिटन बाय मीरा।
यहाँ पर 18 का ये जो है यही आपका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि प्रेजेंट में है और यह वाज वर्ड दिया है पास्ट में है, और मीरा इज बीइंग रिटेन अ नोवेल, यह तो आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि नोवेल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था। तो 18 का जिन लोगों का ये आंसर है, ओम जी, रंजू कुमारी, रोहित, रुखसार खातून, विनोद कुमार, ऋतु राजकुमार, बिल्कुल सही आंसर है, इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन, आई डोंट हार्म एनीवन, मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाता हूं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और एनीवन पहले आ जाएगा, एनीवन इज हार्म्ड बाय मी, मेरे द्वारा किसी को हानि पहुंचाया जाता है, यह गलत है क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है। एनीवन इज हार्म्ड यह भी आपका गलत है। यह जिस तीसरा नंबर जो सी नंबर है यहाँ पर, एनीवन इज नॉट हार्म्ड बाय मी, किसी को मेरे द्वारा हानि नहीं पहुंचाया जाता है, तो 19 का जिसका सी आंसर आ रहा है, यह आपका आंसर बिल्कुल सही है। अभी से ही हम लोग को प्रैक्टिस में लग जाना है, ताकि एग्जाम होते होते सारे चीज क्लियर हो जाए। हिंदी भी का भी प्रैक्टिस कराएंगे इंग्लिश के साथ साथ। यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए। तो शुड है आपका मॉडल एक्चुअली वर्ब, उसके बाद बी प्लस V3 देख लेना है, इसमें लगा हुआ है, यह बीइंग लग गया है यहाँ पर। इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय यू, यहाँ पर आया है, यहाँ से बाय यू हट गया है पहले नंबर से, तो यह होगा नहीं, इसलिए आपका होगा इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय यू। बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, बी इज द राइट आंसर हियर। जिन लोगों का आंसर यहाँ पर बी आ रहा है, यह आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दे सा देम क्वारलिंग, या ऐसे में पूछा गया था 2018 में, मैंने उन लोगों को लड़ते हुए देखा, ते ऑब्जेक्ट हो गया दे, तो दे वर सीन बाई वी तो होगा नहीं, दे वर क्वारलिंग एज सीन यह भी नहीं होगा, दे वर सीन क्वारलिंग बाई अस, उन लोगों को हम लोगों के द्वारा लड़ते हुए देखा गया। तो यहाँ पर सी जो है आपका बिल्कुल सही है। जब दो वर्ब को एक साथ रखते हैं तो जीरंड का वहां पर प्रयोग कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर V4 का प्रयोग हो गया है। जैसे लोग बोलते हैं आई लाइक टू रीड, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, इसी को अगर जीरंड से हम बनाएंगे तो इस तरह से बना सकते हैं, आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है या मैं पढ़ना पसंद करता हूं। तो वही यहाँ पर किया गया है, सीन भी वर्ब है, क्वारल भी वर्ब है, तो दोनों का हटाने के लिए यहाँ पर जीरंड का प्रयोग कर दिया गया है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21 का सी जिन लोगों ने आंसर दिया है, यह आपका आंसर बिल्कुल सही है। बाईस नंबर, वाई डू यू टेल ए लाई, यह भी आईएससी में पूछा गया था 2018 में। वाई डू यू टेल ए लाई, आप झूठ क्यों बोलते हैं, क्या होगा यहाँ पर सही आंसर, चलिए कमेंट्स की जरा बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा कि आप झूठ क्यों बोलते हैं। तो वाई के बाद WH वर्ड के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इजमार आना चाहिए। वाई इज अ लाई, बी का प्रयोग नहीं होता है, वाई इज अ लाई टोल्ड बाई यू। तो जिन लोगों ने यहाँ पर सी आंसर दिया है, यह आपका आंसर बिल्कुल सही है। सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है, 22 का सी बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। सेंट पॉल कैथेड्रल इन लंदन, लंदन में जो सेंट पॉल कैथेड्रल है, बड़े बड़े गिरजाघर है, वाज डॉटेड आफ्टर ग्रेट फायर ऑफ 1666, ये आर्ट्स में पूछा था 2018 में। करें कि सेंट पॉल जो कैथेड्रल है, बड़ा बड़ा गिरजाघर जो कि बोलते हैं कैथेड्रल, जो लंदन में, वाज उसको क्या किया गया, बिल्ट किया गया, बनाया गया आफ्टर ग्रेट फायर ऑफ 1666, 1666 में भीषण आग लगने के बाद उसको दोबारा निर्माण किया गया। ये आपका पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में हम लोग वर्ब के तीसरे फॉर्म का हमेशा यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी। 24 नंबर क्वेश्चन, द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो, डॉक्टर उसे कल जांच करेगा। तो यहाँ पर मॉडल एक्चुअली वर्ब विल का प्रयोग हुआ है, बी प्लस V3 देख लेंगे कहां पर है,
he will be examined by the doctor tomorrow। तो यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है जैम नहीं होगा, मे नहीं होगा, इसलिए 24 का जिन लोगों का भी आंसर आ रहा है यह आपका आंसर बिल्कुल सही है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 25 नंबर, ही वॉज गिवन अ प्राइज बाय द टीचर। ये आपका ऑलरेडी पैसिव वॉइस दिया हुआ है, इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है, या ऑब्जेक्ट प्लस जब वाज या वर दिया रहता है फिर V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, तो यह पैसिव वॉइस होता है पास्ट इंडेफिनिट का। इसको एक्टिव में बदलने के लिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। लास्ट में सब्जेक्ट हो गया द टीचर, द टीचर के बाद गिव का सेकेंड फॉर्म गिव हो जाएगा हिम अ प्राइज। इसलिए 25 का जिन लोगों का ये आंसर आ रहा है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, 25 का ये राहुल कुमार, यहाँ पर 25 का ये हो जाएगा। जिन लोगों का ये आंसर आया है दैट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन, हु हैज कुक्ड द मील, किसने भोजन पकाया है। हु का बाई हुम हो जाएगा, बाई हुम के बाद हैज हैव के बाद बीन देख लेंगे, यहां पर तो हैज हैव है ही नहीं। बाई हुम हैज द मील बीन कुक्ड, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, इजेएमआर नहीं होगा, हैड नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के बाद वहां पर बीन का प्रयोग किया जाएगा ऑब्जेक्ट के बाद। इसलिए 26 का जिन लोगों का यहाँ पर बी आंसर आया है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। वीडियो आप लोग को क्लियर दिख रहा है ना, या आवाज स्पष्ट सुनाई दे रहा है? थोड़ा सा कमेंट्स कर दीजिएगा, वीडियो या आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे कहानी कहा। चलिए बतलाइए, चलिए बिल्कुल सही है, सबको अच्छा दिख रहा है। चलिए बतलाइएगा यहाँ पर 21 को फिर से बतला दीजिए। 21 नंबर तो बहुत पहले चला गया। देखिए 21 नंबर यहां पर दिया हुआ है, आई सा देम क्वारल, हम लोगों ने, मैंने उसे लड़ते हुए देखा। तो देम जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पर लाएंगे तो हो जाएगा दे, और सब्जेक्ट प्लस V2 यहाँ पर दिया है पास्ट इंडेफिनिट है तो दे के साथ हो जाएगा वर, और सा का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन, दे वर सीन, यहां पर हो जाएगा आपका क्वारलिंग। क्वारलिंग यहां पर हम लोग कर देंगे, और उसके बाद दे वर सीन क्वारलिंग, यह आपका बाई अस जो है इसमें वाला, इस वाला है, तो यहां पर यह नहीं होगा। दे वर सीन क्वारलिंग, यहाँ पर सी वाला जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। बाई मी अगर नहीं भी लिखिएगा तो भी यहाँ पर यह अर्थ को स्पष्ट कर दे रहा है। अब दो क्रिया एक साथ आ रहा है, इसलिए दोनों को हटाने के लिए बीच में यहाँ पर हम लोग आईएनजी वाला यूज कर लेते हैं, यानी कि जीरन का प्रयोग कर लेते हैं। अब चलिए चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। देखिए ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, यह था आपका 27 नंबर क्वेश्चन। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी कहा, उसने मुझे एक कहानी कहा। चलिए बतलाइए कि क्या होगा सही आंसर। यह बनेगा सब्जेक्ट प्लस V2 दिया है तो वाज का प्रयोग हुआ, आई एम टोल्ड अ स्टोरी नहीं होगा, आई वाज टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम, आई वाज टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम, अ स्टोरी वाज टोल्ड टू मी बाय हिम। अब ध्यान से समझिए, इसमें जो है इस तरह से जो क्वेश्चन दिया है ही टोल्ड मी अ स्टोरी, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, स्टोरी भी ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है। मी को अगर बाहर निकाल कर बनाते हैं तो बनेगा आई वाज टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम, यह आपका सही है। अगर स्टोरी को बाहर निकाल कर बनाते हैं तो यह बनेगा अ स्टोरी वाज टोल्ड टू मी बाय हिम।
ये दोनों आपका सही है। a story was told to me by him, यह भी सही है। I was told a story by him, यह भी आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर दो अगर सही रहता है तो नियम यह होता है जो पहले सही मिलता है उसी को हम लोग टिक मार सकते हैं। अगर डी वाला ऑप्शन में दिया रहता कि बी और सी दोनों, तो तब डी को हम लोग टिक कर सकते थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बी और सी दोनों सही है, लेकिन जो पहले सही मिलता है उसी को हम लोग टिक करते हैं, तो बी वाले को इसमें आप लोग टिक कीजिएगा। हु ब्रोक द न्यू ग्लास, नया शीशा जो है कौन तोड़ दिया, या पास्ट इंडेफिनिट में है। नया शीशा मतलब हु का यहाँ पर क्या होगा, तो हु का बाय हुम हो जाएगा। बाय हुम वाज द न्यू ग्रास ब्रोकन, जिन लोगों का यहाँ पर सी आंसर है, यह आपका बिल्कुल सही आंसर है। बाय हुम वाज द न्यू ग्लास ब्रोकन, जिन लोगों ने 28 का सी आंसर दिया है, यह 28 का सी जो है बिल्कुल सही आंसर। अब सही आंसर आ रहा है आप लोगों का। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डोंट चीट अ फ्रेंड, किसी भी दोस्त को धोखा मत दो, ठगो मत। तो यह आपका सलाह दिया जा रहा है और निगेटिव सलाह है, और सलाह देने के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं, और शुड के लिए हम लोग कह रहे हैं डोंट चीट अ फ्रेंड, और फ्रेंड शुड नॉट बी चीटेड। यह आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य। तो यहाँ पर सी जो है आपका सही आंसर है। सी जो है यह आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन पर। शी कैन विन द प्राइज, वो प्राइज जीत सकता है। तो बनेगा यहाँ पर कैन है, द प्राइज कैन बी ओन बाई हर, वो प्राइज जीत सकती है। द प्राइज कैन बी ओन बाई हर, द प्राइज ओन। तो यहाँ पर पहला वाला ही आपका सही है। कैन मॉडल एक्चुअली वह है, बी प्लस भीतरी कर देना है और विन का वहां पर ऑन कर देना है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। 30 का जिन लोगों का ये आंसर आएगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। और हम लोग 20 क्वेश्चन से कर लेते हैं। वी सॉ यू एंड हिम, हम लोगों ने तुम्हें और उसे देखा। तो यह हो गया ऑब्जेक्ट। तो यू एंड हिम ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनता है तो हिम ही में बदल जाता है। तो यहाँ पर यू एंड ही, जब एंड से दो सिंगुलर जुड़ते हैं तो प्लूरल वर्ब लेता है, यहाँ पर वाज नहीं होगा। यू एंड ही वर सीन, बाय अस नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका सही होता है, ये ऑलरेडी बतलाया जा चुका है। तो जिन लोगों का 31 का सी आंसर है, यह आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। दैट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। जस्ट वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। लेट मी डू इट, मुझे यह काम करने दो, मुझे यह करने दो। तो लेट इट बी डन बाय मी, इसका बनेगा लेट के बाद यह ऑब्जेक्ट आ जाता है, इट के बाद बी आता है, बी के बाद भीतरी आ जाता है, लेट इट बी डन। अब बाई के बाद जो सब्जेक्ट है जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है तो मी का मी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 32 का जिन लोगों का सी आंसर है यह बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप कितना भी रूल पढ़ लीजिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा उस रूल की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी जो करते हैं बच्चे, रूल बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। तो प्रैक्टिस करने से क्या होता है, जितने रूल्स होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं, और जो भी आपका डाउट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जितने भी आपको कहीं से भी कुछ दिक्कत हो, जैसे लाइव पढ़ा रहे हैं, जैसे किसी ने बोला कि ये वाला क्वेश्चंस को रिपीट कीजिए तो मैंने किया था, आप मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। दी ओल्ड लेडी बाय अ स्नफ, बूढ़ी औरत जो है सामान खरीदती है। तो यहाँ पर दी ओल्ड लेडी, बाई के जगह पर आप लोग यहाँ पर बाइज कर दीजिएगा एस के, कि आपका सिंगुलर है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। स्नफ इज टेकन, टेकन नहीं होगा, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट हो जाएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वाज में नहीं जाएगा, यहाँ पर हैज नहीं होगा। स्नफ इज बॉट बाय दी ओल्ड लेडी, यह आपका डी आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर है। जिन लोगों ने डी आंसर दिया है दैट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 34 नंबर। हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, उसका व्यवहार मुझे चकित कर दिया। तो शॉक माने होता है चकित करना,
चकित करने वाला मैंने बताया, जितने भी वर्ब होते हैं अपने साथ बाई प्रीपोजिशन नहीं लेकर एट प्रीपोजिशन लेते हैं, अपने साथ वह एट प्रीपोजिशन लेते हैं। चलिए यहां पर जिन लोगों का आंसर आ रहा है 34 नंबर, आई वॉज शॉक्ड बाई हिज बिहेवियर, गलत है। आई के साथ वर नहीं होगा, आई के साथ हैव भी नहीं होगा, यह आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। यहाँ पर 34 का यहाँ पर डी आंसर होगा। सही यहाँ पर होना चाहिए आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर, आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। तो यहाँ पर एट का प्रयोग कहीं नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपका डी आंसर सही होगा। नन ऑफ दीज यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, जिन लोगों ने भी भेजा होगा। 35 नंबर, द बॉय इज कटिंग द ट्री, लड़का पेड़ काट रहा है। 35 नंबर का सही आंसर बताइए। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ द 35 नंबर क्वेश्चंस? चलिए बताइए क्या होगा सही आंसर। एगो कह रहे नेटवा नहीं के चलो तो नोकिया खोद लो, नेटवा चलने लगेगा। द बॉय इज कटिंग द ट्री, लड़का जो है पेड़ काट रहा है। द ट्री इज बीइंग कट बाय द बॉय। द ट्रीज हैज नहीं होगा, वाज नहीं होगा, हैड नहीं होगा, इज एम आर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होगा। यहाँ पर जिन लोगों का यहाँ पर ए आंसर आ गया है, यह आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन, वी सॉ हिम क्रॉस द रिवर, हम लोगों ने उसे नदी पार करते हुए देखा। हम लोगों ने उसे नदी पार करते हुए देखा, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ही वाज सीन क्रॉस द रिवर बाय अस। ही के साथ तो वर होगा नहीं, ही के साथ हैड नहीं होगा क्योंकि पास्ट में दिया हुआ है। ही वाज सीन क्रॉस द रिवर, ही वाज सीन क्रॉस द रिवर यहाँ पर दिया हुआ है, और ही वाज यहाँ पर देखिए बीन दे दिया है, बीन और सीन सब दे दिया है, इसलिए यहाँ पर ये वाला आपका ऑप्शन सही है। ही वाज सीन क्रॉस द रिवर बाय अस। तो 36 का यहाँ पर जिन लोगों का ये आंसर है, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब और 14 क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज के क्लास में। दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, उन लोगों ने उसे हत्या का दोषी पाया। या पास्ट इंडेफिनिट, हिम क्या हुआ, यह आपका ऑब्जेक्ट बन गया। तो ही वॉज फाउंड, उसे पाया गया हत्या का दोषी, गिल्टी ऑफ मर्डर। तो ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर बाई देम, दे का क्या हो जाएगा देम। तो पहला वाला ही आपका बिल्कुल सही आंसर है। 37 का जिन लोगों का ये आंसर होगा, यह बिल्कुल सही आंसर है। 38 नंबर, सोहन थ्रोज अ स्टोन, सोहन पत्थर फेंकता है। दी स्टोन, सोहन पत्थर फेंकता है, तो दी स्टोन इज थ्रोन बाई सोहन, ये तो बिल्कुल आपका सही है। वहां पर थ्रो, दी स्टोन इज थ्रोड लिखा है, जो कि थ्रो का V1 और V2 होता है। जैसे थ्रो हो गया, थ्रो माने फेंकना, बॉल को थ्रो करते हैं, सेकेंड फॉर्म होता है थ्रो, और थर्ड फॉर्म हो जाता है यहाँ पर थ्रोन। तो थ्रोन का यूज यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर तो थ्रोड कोई वर्ड ही नहीं होता है। दी स्टोन वाज नहीं जाएगा क्योंकि ये सोरियस लगा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, और 38 का यहाँ पर हो जाएगा ए। जिन लोगों ने ये आंसर दिया है, प्रीति कुमारी, बिक्की, चलिए बिल्कुल सही आंसर है। साक्षी जायसवाल से बिल्कुल सही आंसर आपका ये 39 नंबर। दी रजिस्ट्रेशन प्लीज द इंस्पेक्टर, प्लीज जो होता है खुश करना, और खुश करना जो होता है अपने साथ विद प्रीपोजिशन लेता है। तो यहाँ पर देखिए विद लगा हुआ है, यहाँ बाई लगा हुआ है, बाई नहीं होगा, यहाँ पर टू लगा हुआ है, टू नहीं होगा, यहाँ पर एट लगा हुआ है, एट नहीं होगा, इसलिए 39 का यहाँ पर जिन लोगों का ए आंसर आ गया है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। 39 का जिन लोगों ने भी आंसर दिया है, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, वी प्रोहिबिट ड्रिंकिंग, हम लोग पीने से मना करते हैं। यहाँ पर मना करना वर्ब है, और ड्रिंकिंग नाउन के रूप में आ गया है, ऑब्जेक्ट है क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है।
दो वर्ब एक साथ नहीं है, आपका नाउन का काम कर रहा है। तो ड्रिंकिंग जो है एक ही क्रिया है, यहाँ पर एक ही काम हो रहा है, तो ये आपका सिंगुलर है। ड्रिंकिंग इज प्रोवाइडेड बाय अस, ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वाज नहीं होगा, वर नहीं होगा, हैड बीन का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। तो 40 का जिन लोगों का यहाँ पर आंसर आया था, बिल्कुल सही आंसर है। सीता विल ब्रिंग दी सूटकेस, सीता जो है सूटकेस लाएगी। विल के बाद बी प्लस V3, दी सूटकेस विल बी ब्रॉट बाय सीता, ये तो आपका पहला ही सही है। दी सूटकेस विल बी ब्रॉट बाय सीता, ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन। अ क्रूएल मैन किल्ड द बर्ड, एक क्रूर व्यक्ति ने चिड़िया को जान से मार डाला। तो किल्ड यहाँ पर V2 दिया हुआ है, तो वहां पर वाज वर का प्रयोग हुआ, द बर्ड वाज किल्ड बाय अ क्रूएल मैन। हैज का प्रयोग नहीं होगा, हैड का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर 42 का यहाँ पर ये आंसर आपका सही है। द डॉग चेस्ड द लिटिल बॉय, कुत्ता जो है छोटे बच्चे का पीछा किया। यहाँ पर भी V2 दिया हुआ है, वाज वर देख लेंगे किसमें है, इसमें दिया हुआ है वाज वर, इसमें हैड दिया हुआ है, इज दिया हुआ है, इसमें भी हैज दिया हुआ है, तो कोई चांस नहीं है, ये वाला आपका सही है। द लिटिल बॉय वाज चेस्ड बाय द डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। द टीचर शुड बाय द बुक, शिक्षक को किताब खरीदना चाहिए। शुड के बाद बी प्लस V3 देख लेंगे कहाँ दिया हुआ है, हैव बीन नहीं होना चाहिए। शुड के बाद बी प्लस V3, शैल नहीं होगा, शुड के बाद बीन नहीं होगा, इसलिए मॉडल एक्चुअली वर्ब कोई भी रहता है 13 में से बी प्लस V3 देख लेंगे, जहां पर होगा वो सही आंसर होगा। अब बी जिन लोगों का आंसर आ रहा है, रुखसार, नेहा, साक्षी, काजल, अंकित, रोहित, चलिए बिल्कुल सही आंसर है सभी लोगों का, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। चलिए बतलाइए, द कंपनी हैड ऑर्डर न्यू इक्विपमेंट, कंपनी ने नए औजार का ऑर्डर दिया। चलिए बतलाइए कि क्या होगा यहाँ पर सही आंसर, सही आंसर बतलाइए कि यहाँ पर क्या होगा। द कंपनी हैड ऑर्डर न्यू इक्विपमेंट, हैड लगा है तो हैड के बाद बीन देख लेंगे, हैड के बाद बीन, बस यही दो में एक में ही दिया हुआ है। न्यू इक्विपमेंट ऑब्जेक्ट हो गया, हैड बीन ऑर्डर्ड बाय द कंपनी। 45 का यहाँ पर ये जिसका आंसर है, यह आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, और 5 क्वेश्चन रेस्ट रह गए हैं। आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूं, तब बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वाज का प्रयोग नहीं होगा, हैज का प्रयोग नहीं होगा, इज का प्रयोग होगा वहां पर। अ लेटर इज रिटेन बाय मी, अ लेटर इज रिटेन बाय मी, यहाँ पर ये जो है बिल्कुल यहाँ पर गलत है। यहाँ पर डी जिन लोगों ने आंसर दिया है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो 46 का जिन लोगों का डी आंसर है बिल्कुल सही है। 47 नंबर क्वेश्चन, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करें, तो गरीबों की मदद किया जाना चाहिए, द पुअर शुड बी हेल्प। 47 का जब सलाह दिया जा रहा है तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड, यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। आई नो यू, शायद ये क्वेश्चन दोहराया गया है फिर से। यू आर नोन टू मी, टू का प्रयोग होगा वहां पर, बाई का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, तो 48 का यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, यू आर नोन टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। ब्रूटस स्टैब्ड सीजर, ब्रूटस ने सीजर को चाकू मार दिया। स्टैब मन होता है चाकू से मारना, अब V2 यहाँ पर दे दिया है, तो वाज वर देख लेना है कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर वाज वर शुरू में इंट्रोगेटिव नहीं है। सीजर वाज स्टैब्ड बाय ब्रूटस, यहाँ पर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं दोस्तों अपने लास्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ, अंतिम नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर आने वाला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट नंबर क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आ चुका है। माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड,
किसी ने मेरा जेब मार लिया है, पॉकेट मार लिया है। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चंस का क्या होगा सही आंसर, कमेंट्स कीजिए, बताइए। आई एम वेटिंग फॉर दी योर कमेंट्स। आपके कमेंट्स का इंतजार है कि किसका सही आंसर आ रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन लिख कर भेजिए कि किसका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर हैज हैव दिया है, हैज हैव वाला ही होगा। इसमें हैज हैव है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, यहाँ पर हैज के बाद बिन दे दिया, यानी कि आपका पैसिव वॉइस दे दिया है, एक्टिव वॉइस में बदलना है। और एक्टिव वॉइस में जब बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं रहता है पैसिव में, तो एक्टिव में कोई भी हम यहाँ पर सब्जेक्ट रख लेंगे जो प्लुरल वाला काम करेगा, ठीक है, जो प्लुरल वाला काम करेगा, सिंगुलर वहां पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो इंट्रोगेटिव तो बन नहीं रहा है, इंट्रोगेटिव नहीं बन रहा है। यहाँ पर राम के बारे में रहता तो बाई राम लिखा रहता, यह भी नहीं होगा। इसलिए समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, यहाँ पर 50 का जिन लोगों का ए आंसर आ गया है यह आपका बिल्कुल सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी तरह से आप लोग जुड़कर जो प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस करते रहें। मेरा काम है एग्जाम तक आप लोगों को वैसा बना देना ताकि आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत ना हो और एग्जाम में अच्छा मार्क्स आए, 90+ स्कोर करे, चाहे हिंदी या इंग्लिश हो, हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट चलेगा। गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम, सी यू टुमारो। हम अगर कमेंट्स करते हैं आपके ग्रुप में, उस समय आप जुड़ जाइएगा। अब मिलते हैं आप कल, सी यू टुमारो एंड हैव अ स्वीट ड्रीम।